अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी स्पोर्ट्स क्लब। व्यूवर्स, बहुत ही अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम उनकी डिटेल में जाएंगे। नंबर 1 जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का तो ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक भूचाल सा आ गया है। क्या कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, जिन जिन खिलाड़ियों को लेकर आए उनके ऊपर क्या एतराज़ात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और किस तरह से 22 किस्म की मैं समझता हूं कि सिलेक्शन की गई है। इसमें सिलेक्शन करने की इतनी ज़रूरत क्या थी? इतने दिनों के अंदर ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ क्यों की जा रही थी? अगर यही टीम सिलेक्ट करनी थी तो फिर आप आराम से घर बैठे भी ऐलान कर सकते थे। अच्छा, आपको बताएंगे जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। पहले आपके सामने टॉप स्टोरी रख देते हैं। जब इंजमामुल हक से पूछा गया हसन अली के बारे में, तो उन्होंने क्या उसके बारे में जवाब दिया कि आपने जो हसन अली को सिलेक्ट किया है इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो उसके ऊपर जो इंजी साहब हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग उनका रिप्लाई था। सहाफ़ी ने जब सवाल किया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे, तब उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी व्यूवर्स आपके सामने रखेंगे। अच्छा, अब ये भी सवालात उठ रहे हैं कि आमिर को भी नहीं लिया गया, आउट ऑफ द वे कहा जा रहा था कि आमिर को ले लिया जाएगा, लेकिन जनाब ना ही इमाद वसीम को लिया गया है और ना ही सरफराज अहमद को। साबिक कप्तान है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिस तरह से उसने वो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बारे में भी बताएंगे। कितनी 50 की, कितनी सेंचुरियां की और कैरिबियन लीग के अंदर किस तरह से धुआंधार अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेफ्ट हैंड बॉलर पाकिस्तान के इमाद वसीम, उसके साथ क्या पर्सनल चल रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ व्यूअर्स बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल दी स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जनाब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जनाब, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही शुरू कर लेते हैं। ऐलान कर दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का। देखें, जो स्क्वाड ऐलान किया गया है वही है जो एशिया कप खेल के आया है। सिर्फ एक हसन अली को चेंज किया गया है, यानी हसन अली को लेकर आए हैं नसीम शाह की जगह। तो फिर भाई एक सवाल उठ रहा है, सारी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, इतनी दिनों से क्या झगड़ा क्या था आपस में, क्या आपकी बन क्या नहीं रही थी? कभी जनाब वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, कभी ज़का अशरफ साहब नहीं आ रहे, कभी इंजमामुल हक नहीं आ रहे, कभी हफीज रिजाइन दे रहे हैं। तो इतने भाई आपने करने की ज़रूरत भी क्या थी? आप घर बैठते एक मैसेज देते और फिर वो टीम समरी आ जाती आपके सामने, तो ये इस तरह अनाउंसमेंट हो जानी थी, क्योंकि चलनी तो बाबर साहब की थी। यानी बाबर आजम ने जो कहना था, बाबर की जो जिद है वो पूरी हो गई है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हुआ क्या है, कितना बड़ा हैंड हो गया है। वो अब मैं आपके सामने ऑपरेशन कर देता हूँ सारा और आपको बताता हूँ किस तरह से हमारी ग्रुप बंदी बनी हुई है हमारी टीम के अंदर। अब आप देख लें, खुद ही अंदाजा लगा लें कि आमिर को नहीं लिया गया, जो कहा जा रहा था कि आउट ऑफ द वे आ जाएंगे। हालांकि वो तो उसने तो रिटायरमेंट ले रखी है, वो कैसे आ सकता था? ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है, कोई पता नहीं चलता, रातों रात गेम डल जाती है। लेकिन नहीं, जो आमिर के फैन थे उनके लिए भी धचका है। फिर आप देख लें जनाब, इमाद वसीम के बारे में खबरें आ रही थी कि जनाब वो कैरिबियन लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनको लिया जा सकता है, लेकिन उनको भी नहीं लिया गया। फिर सरफराज अहमद के बारे में खबरें आ रही थी कि सरफराज अहमद को लिया जा सकता है, लेकिन सरफराज अहमद को भी नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया। क्यों नहीं किया? समझ से बालातर है। यानी हारिस को ले गए, खुद ही कहती हो हसन अली को इसलिए तरजीह दी है क्योंकि वो उसके पास एक्सपीरियंस है आईसीसी इवेंट का। लेकिन सरफराज अहमद, जिसने आईसीसी इवेंट के अंदर आपको चैंपियन ट्रॉफी का वो कप्तान रह चुका है, जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, तो फिर उसको आप क्यों नहीं लेकर गए? एक ये भी सवाल है। यानी उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 मिस सेंचुरियां की हैं, वो खेल रहा है ट्रॉफी, और फिर उसके बाद उसने एक सेंचुरी भी की है। तो क्यों नहीं लेके गए? सिर्फ एक वजह से नहीं लेके गए, क्योंकि कप्तान बाबर आजम हैं और बाबर आजम नहीं चाहते कोई और भी कप्तान इस टीम में खेले, यानी सरफराज अहमद। हालांकि रिजवान से अच्छा बैटर है सरफराज अहमद और वो ओडीआई क्रिकेट का स्पेशलिस्ट है, इस बात को तो आप डिसएग्री नहीं कर सकते मेरी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ भी है। आप देखें कि फ़खर जमान को फिर ले गए हैं, यानी उसके 10 मैचेस आप उठाकर देखें, फ्लॉप है। अच्छा, एक होता है कि आप आउट ऑफ फॉर्म होना, वो एक अलग चीज़ है। मेरे बल्ले पे बॉल नहीं आ रही तो ठीक है, वो रन नहीं बने, लेकिन बंदा स्ट्रगल कर रहा है। यार ये तो टेक्निकली बंदा, मतलब उसको पता ही नहीं है बैट उसका कहाँ होता है, उसका
फुटवर्क कहाँ है, उसको पता ही नहीं मैंने कहाँ जाके हिट करनी है। वो उस बंदे को आप टेक्निकली, जो बंदा फ्लॉप हो रहा है उसको भी आपने फिर टीम में सिलेक्ट कर लिया है। पता नहीं उसमें क्या चीज़ निकालने की कोशिश कर रही है। आपको वो याद नहीं आया शान मसूद जो इस वक्त बाहर काउंटी क्रिकेट खेल रहा है और उसने 194 की शानदार इनिंग्स खेली है, नॉट आउट रहा है 2 दिन पहले, लेकिन वो आपको याद नहीं आएगा। पता नहीं क्या टीम में चल रहा है, लेकिन बाबर ने कहा कि मैं वही टीम लेके जाऊंगा। पता नहीं क्या निकालेंगे जी इस टीम से, मुझे नहीं समझ आ रही। अब आप देखें कि जब इंजमाम से पूछा गया कि क्या वजह आपने हसन अली को लिया है, क्योंकि आप किसी और क्रिकेटर को, किसी और बॉलर को ले जाते वर्ल्ड कप में, तो फिर जनाब इंजी भाई ने जवाब दिया है जोनसा। आपको पता है फिर जोनसा तो बहुत मशहूर है जोनसा। तो जोनसा साहब 30 लाख रुपए सैलरी भी लेते हैं, फिर जोनसा साहब के पास जो पर्ची आती है वो जोनसा साहब वो दे देते हैं, क्योंकि जोनसा साहब के ऊपर जो बाबर आजम वो भारी हैं। और जोनसा साहब को जो जिस तरह किसी ने कहना है बस उसने 30 लाख लेके अपने अकाउंट में रखने हैं, फिर जोनसा साहब ने वो पर्ची लिख के दे देनी है। ये जनाब मुझे पर्ची आई, मैं तो सोया पड़ा उठा था और मैंने आगे दे दी है, और फिर वो कुदरत का निज़ाम चलेगा। जोनसा साहब उधर चुप है। भाई बाबर आजम है कोई, वो अल्लाह माफ दे, क्या उसने टीम को हाईजैक किया हुआ है, सारी टीम वो ही लेके चला गया यार। फखर जमान वो एक रन नहीं बनाया एशिया कप में, फ्लॉप है। फिर वो साउथ उसके खिलाफ अफगानिस्तान के खिलाफ उसने क्या किया, वो उधर भी वो नाकाम रहा है। फिर आप देखें वो सलमान अली आगा को देख लें आप, साउथ वो सारी टीम वही है, कोई भी एक भी चेंजिंग नहीं की गई। अच्छा जमान, अच्छा आखिर में बताता हूँ जोनसा से जो सवाल हो रहा था इंजमामुल हक से ना, कि आपने जनाब हसन अली को क्यों कैरी कर, आप क्यों लेके जा रहे हैं टीम में, तो आप फखर जमान को लें, एहसानुल्लाह को लें, आप हसनैन को ले जाएं। उसके ऊपर जोनसा साहब ने जो पेश किया है अपना बहाना, वो भी अजीब मंतक थी वो। अब देखें जमान खान को रिजर्व में रखने का क्या वजह क्या है। आप रिजर्व में हसन अली को रखें, जमान खान का वो जो हसन अली का कैच आपको भूल गया है शाहीन की बॉल के ऊपर मैथ्यू वेड का, वो वहां से पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं आ रहा था, वो वर्ल्ड कप T20 हार गया था भाई। ये इसने, इस शोखे ने, इस जनरेटर ने जो सत्यानाश करके रख दिया था उधर। ये रोटी गैंग का हिस्सा है ये शोखा, और इस शोखे को पूरी की पूरी तरह ये पंजाबी गैंग इसको हाईजैक किए रखा है, यानी बाबर आजम एंड कंपनी, ये रोटी गैंग है इसका। ये तो हालात चल रहे हैं इस वक्त, और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जो फैंस हैं वो तपे हुए हैं, गुस्से में, एग्रेशन में। वो कह रहे हैं यार कम से कम इमाद को तो ले जाते, उसका क्या कसूर है, इतना अच्छा बैटर है, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर आप सरफराज को नहीं लेके जा सकते, शान मसूद को ले जाते उस फखर की जगह जिसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो अल्लाह भला करे अब्दुल्ला शफीक का, कि आखिरी मैच में उसने अच्छी बैटिंग कर दी वर्ल्ड कप के श्रीलंका के खिलाफ, उसने आपको ले लिया। वो भी हादसाती तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि उसको लिया गया टीम में, लेकिन ये बाबर एंड कंपनी नहीं चाहती थी कि अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए। ये टीम में जातियात पर्सनली हुए पड़े हैं, यानी आप देखें कि दोस्तियां चलाई जा रही हैं, जिसको दिल करता है वो मुगले आजम साहब उसको लेके आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।